सर आप कितने दिन से यहाँ हैं? 2 साल हो गए हमको देखा जाए ऐसे तो, लेकिन बीच में 6-7 महीने थे, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, घर चले गए थे, फिर आए हुए इस समय हम यहाँ पे। जी सर, तैयारी कर रहे हैं आप यहाँ पे। देख सकते हैं काफ़ी सारी किताबें रखी हुई हैं और पूरा कमरा आप एक बार देख सकते हैं कि यही इनका किचन है और यही इनका सब कुछ है और यहीं पे तैयारी करते हैं। और चार्जर वार्जर यहीं पर भी रखा हुआ है। चार्जर हम लोग इसलिए रखे हैं, इससे ऑनलाइन क्लासेस कुछ हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, इसको करने में हम लोग को थोड़ा सा वो रहता है, आसानी रहता है, इसलिए चार्जर वगैरह यूज करते हैं, फोन यही चला लेते हैं थोड़ा बहुत, जिससे वो करना रहता है। तो आप सरकार के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि सरकार आप लोगों के लिए क्या कर रही है? सरकार से तो बिल्कुल नाखुश है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बच्चे इस समय सिर्फ संघर्ष इतना हो रहा है, बाकी कोई परिश्रम का फल नहीं मिल रहा है। मतलब सरकार आप लोगों के लिए कोई कुछ नहीं, ध्यान नहीं दे रही, मतलब अपने में मस्त है। अब आप देख सकते हैं एसएससी के रिजल्ट 2018 के लड़के 200 नंबर पाए, लेकिन वो भी नाखुश हैं। जी सर। तो चाहते क्या है आप तो खुल के बोल सकते हैं, आप चाहते क्या है हम लोग? जी सर, मतलब देखा जा सकता है सरकार को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि मतलब सरकार अपने सत्ता लोभ लालच में पड़ी हुई है और बच्चों को ध्यान नहीं दे रही है। बच्चे मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी कठिन परिश्रम कर रहे हैं बच्चे, दिन रात एक कर दे रहे हैं, फिर भी रिजल्ट आना मुश्किल हो जाता है। तो देख सकते हैं सर, मतलब बच्चों का देखा जाए एक प्रकार से, मतलब उनके घर के माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा मतलब मेरा बच्चा प्रयागराज में तैयारी कर रहा है और वो अगर सफल हो जाएगा, उसको सफलता मिल जाएगी तो मेरा मकान बन जाएगा, या फिर मेरा मकान बन जाएगा, या फिर मेरा इलाज हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि बच्चे इस तरह से परिश्रम कर रहे हैं और सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तो बच्चों का भविष्य किस तरफ जा रहा है? तो सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसका आप खुद ही देख रहे हैं, इतना ये हो रहा है कि आप इलाहाबाद में 1 महीने के अंदर 10 लड़के सुसाइड खुद किए। जी सर। जैसे कि अभी हाल ही में आपके पड़ेगा कंडलगंज थाना पड़ेगा, यहीं पे पास में, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर, वहाँ के पनीर चौराहे के पास एक छात्रा थी जो कि तैयारी कर रही थी, अभी हाल ही में वो सुसाइड की। उसका कारण ये था कि वो एसएससी से एकदम नाखुश हो चुकी थी। जी सर। तो एसएससी से बच्चे, जहाँ तक देखा जाए तो एसएससी से बच्चे नाखुश ही हैं, क्योंकि जो एग्जाम हो रहा है उसमें कई सारी धांधलियाँ हो रही हैं और उसका एग्जाम का डेट सही से नहीं आ रहा है और सही तरीके से उसको कराया नहीं जा रहा है। जैसे कि एसएससी में देखा जाता है प्री मेंस, लेकिन इस समय ऐसा लग रहा है पहले प्री निकालिए, फिर आप मेंस निकालिए, मेंस के बाद आप हाई कोर्ट जाइए, वहाँ से भी आप क्वालिफाई करिए, तब जाके आप कहीं नौकरी पाएंगे, नहीं तो आपको कोई मतलब नहीं तैयारी करने का। जी सर, मतलब बच्चे आते हैं 1, 2, 3 साल, 4 साल, 5 साल ऐसे गुजरता चला जाता है और उनको सफलता मिलती है या नहीं मिलती है, यह उनकी बहुत बड़ी किस्मत या फिर उनका लगन नहीं बता सकता है। तो लगन की, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। जी सर। जिस उम्र में हम लोग को खुल के जीना चाहिए, उस उम्र में हम लोग कठिन परिश्रम कर रहे हैं। जी सर। उस उम्र में परिश्रम कर रहे हैं, खाने पीने पे ध्यान बिल्कुल नहीं, पढ़ाई पे कि एक अपना आगे का सुनहरा मौका मिलेगा। लेकिन जब हम जॉब पाते हैं तो इस तरीका से हम लोग टूट जाते हैं कि कमाई हुई जितनी पैसे रहते हैं, दवाइयाँ, इन्हीं सब चीज़ों में खर्च होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे एक भैया थे, यहीं पे तैयारी कर रहे थे, वो इतनी तैयारी किए लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। भगवान ने उनको 69,000 जो भी शिक्षक की भर्ती थी उसमें उनका वो हो गया, लेकिन वो यहाँ से गए एकदम नाखुश होकर गए। तो हम लोग यही बता रहे हैं, या तो अगर पढ़ाई करना हो तो मुझे लगता है एक अपना खुद का बिजनेस करो, जो मेरा बिजनेस में है वो कहीं। जी सर, हम सरकार से ही कहना चाह रहे हैं कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां या फिर ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार बच्चों को प्रोवाइड करें, क्योंकि देखा जा रहा है कि 3-4 हज़ार वैकेंसियाँ आ रही हैं, जिसमें से 5 से 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख लोग उसमें रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो देखा जाए तो परसेंटेज बहुत कम आ रहा है, इसलिए कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो बच्चों को कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उनको सफलता मिले या ना मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं रह गई है। इसलिए सरकार को एक बार बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ हम अपना समाचार समाप्त करते हैं। टॉप 10 न्यूज़।